आज हम ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में नंबर 1 पे आपका है वाय। वाय का हिंदी होता है से भी होता है, द्वारा या तक। इनका प्रयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है। नंबर 1 गतिमान स्थिति के लिए, समय के लिए और कार्य किया गया, मतलब पैसिव वॉइस फॉर्म में किया जाता है। तो एग्जांपल जानेंगे। अमित इज गोइंग बाई ट्रेन, तो अमित जा रहा है ट्रेन से। तो हिंदी में क्या है इसका, यहाँ पर हिंदी में से हो रहा है कि अमित इज गोइंग बाई ट्रेन, कि अमित ट्रेन से जा रहा है। तो ट्रेन गतिमान की स्थिति में राम विल कम बाई टुमारो, कि राम कल तक आएगा। तो कल तक क्या, समय को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से आपका क्या, लेटर वॉज रिटन बाई सोहन, पत्र लिखा गया सोहन के द्वारा, मतलब काम किया गया। ये पैसिव वॉइस है। तो इस वाई का प्रयोग यहाँ पर तीनों जगह हुआ है और तीनों जगह का अलग अलग स्थितियों में किया गया है। आप देखिए एग्जाम्पल देख करके अनुमान लगा सकते हैं और साथ में जिनकी कंडीशंस हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका आता है विथ। विथ का मतलब होता है से या साथ। ये किसी भी यंत्र, किसी वस्तु अर्थात कोई निर्जीव वस्तु के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। साथ में कोई वस्तु, व्यक्ति के साथ भी, व्यक्ति चाहे एक हो या बहुवचन या ग्रुप समूह हो। तो इसका है आई विल कम राइट विथ रेड पेन, कि मैं लिखूंगा लाल कलम से। तो लाल कलम कोई निर्जीव वस्तु है। सीमा इज कटिंग एप्पल विथ नाइफ, कि सीमा सेब काट रही है किससे, नाइफ, चाकू से। चाकू भी क्या निर्जीव वस्तु है, यंत्र माना जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका ही इज कमिंग विथ अस, कि वह हमारे साथ आ रहा है या तुम्हारे साथ आ रहा है या मेरे साथ आ रहा है। यहाँ पर व्यक्ति दर्शाया गया, ये चाहे सिंगुलर भी हो सकता है, ये चाहे सिंगुलर भी हो सकता है, चाहे एक वचन हो सकता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ जो डाउट जो आपको क्लियर करना है, तो वीडियो को देखते रहिए और आप आगे भी मिलेगा आपको। आज एक छोटी सी अंतर को हम क्लियर करेंगे, जिसमें आप जानेंगे प्रीपोजिशन में नंबर 1 एट क्या है और नंबर 2 इन क्या है और ऑन क्या है। तो एट का जो हिंदी होता है प्रयोग के अनुसार पर भी होता है, मे भी होता है, के होता है। आप इस पर, में और को पहले हम इसको जानेंगे। कहाँ एट का प्रयोग टाइमिंग के लिए होता है, स्मॉल प्लेस है, छोटी छोटी गाँव के लिए, स्थानों के लिए होता है, नगर के लिए होता है। इसका उदाहरण है नंबर 1 राम विल कम एट 2 PM, कि राम आएगा 2 बजे। तो यहाँ पर 2 PM टाइम मेंशन हुआ है। उसी प्रकार से है नेक्स्ट है आपका सोहन लिव्स एट टैगोर नगर, सोहन रहता है टैगोर नगर में। टैगोर नगर एक छोटा स्थान है, गांव है, ये एट लगा है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेसेस में, स्थान में। तो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। तो ये घर भी जो कि निश्चित स्थान है और स्थान भी है। तो इस ऐड का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और साथ में कोई भी आप चाहे क्लास की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन। इनका मतलब होता है मे, और मे जो स्थान है, मे का प्रयोग जो है बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े बड़े स्थानों के लिए होता है, यहाँ तक कि अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए होता है। साथ में डेट्स, कोई दिनांक हो, दिनांक से पहले भी लगाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ करते हैं। राम इज़ इन दिल्ली, राम दिल्ली में है। तो इन जो लगा ये किसके लिए, दिल्ली के लिए। दूसरा है सीमा इज़ इन द रूम, सीमा कमरे में। सीमा के कमरे का मतलब अंदर की स्थिति के लिए। नेक्स्ट आपका ही वॉज बोर्न इन जुलाई, इन 17 जुलाई, कि वह पैदा हुआ 17 जुलाई में। तो जुलाई क्या है, ये तारीख है। अगला आपका आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है को या पर। ऑन में होता है को या पर। ऑन का प्रयोग दिनों के नामों से पहले, महीनों के नामों से पहले भी करते हैं, हालांकि यहाँ पर भी हुआ है। अगला आपका थिंग्स, वस्तु, वस्तु के लिए। एग्जाम्पल के प्रेम विल कम ऑन मंडे, प्रेम सोमवार को आएगा। को का मतलब सोमवार पर आएगा और दिन है। ही विल कम ऑन जुलाई, कि वो जुलाई को आएगा। देखिए इसमें भी क्या है, महीना है। बुक्स आर ऑन द टेबल, कि किताबें जो है क्या है, टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर है। तो इस प्रकार के छोटी छोटी चीज़ को जानेंगे। और ये जो मैंने एग्जाम्पल के साथ दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट कीजिए और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।